आज की क्लास में हमें पढ़ना है वायरस से होने वाले रोग। हमने पिछली क्लास में जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ चुके हैं। किसने खोज की थी जीवाणु की? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो हमने उसकी एक ट्रिक देखी थी कि पंडित जीएसटी का टीका न्यू है बैक्टीरिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी रोग वायरस से होते हैं, वायरस से होने वाले रोगों की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। फेमस ट्रिक है, सभी पढ़ते, मतलब बहुत पुरानी ट्रिक है, सभी इसी से पढ़ते हैं। आपको बढ़िया ट्रिक है, इसको माध्यम से आपको याद हो जाएगा। याद रखना, रचना हमें पानी दो जरा। रचना हमें पानी दो जरा। क्या बोलेंगे? रचना हमें। मैं ट्रिक्स व्रिक्स पे विश्वास नहीं करता हूं, पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी आपको अगर याद करना ही है तो आपकी जरूरत के हिसाब से मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं। मैं कॉन्सेप्ट पर चलने वाला व्यक्ति हूं कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसी भी चीज का। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि वायरस से कौन सा रोग होता है। रा से बोलना है रेबीज। क्या बोलना है? चना से याद रखना है चिकन पॉक्स। क्या बोलेंगे? चिकन पॉक्स। हा से हर्पीज। हार्पे से कौन सा रोग? हाँ, मे से मेनिंजाइटिस। मे से क्या याद रखना है? मेनिंजाइटिस। ठीक है। पा से याद रखना है पोलियो। पा से पोलियो। ठीक है। डा से याद रखना है डेंगू। क्या याद रखना है? डेंगू। जरा से क्या? जीका। कौन सा रोग? जीका। तो ये एक ट्रिक है। इन सभी एक ट्रिक के माध्यम से इतने रोग मैंने आपको बता चुका हूं। लेकिन आप लोग या दूसरे विद्यार्थी केवल इतना पढ़ते हैं कि वायरस से होने वाले ये रोग, जबकि मेरा ये विश्वास है कि आपको चाहे रेबीज हो, चिकन पॉक्स हो, मेनिंजाइटिस हो, पोलियो हो, डेंगू हो, हर एक रोग को डीप में पढ़कर जाना है, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं विस्तार से समझने के लिए और पढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक रोग है जिसका जिक्र ट्रिक में नहीं हुआ, यही ट्रिक फेल हो जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? एड्स। क्या नाम है इसका? एड्स। तो हम किससे होने वाले रोग पढ़ रहे हैं? वायरस। लेकिन वायरस से याद रखिएगा, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। इवानोवस्की। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। किसमें की थी? तंबाकू में। तंबाकू में एक रोग होता है मोजेक रोग। कौन सा रोग होता है? तो तंबाकू के मोजेक रोग में वायरस की खोज की थी किसने? इवानोवस्की। तो मैं कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु सब आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में, लेकिन फिलहाल केवल मानव रोग पढ़ रहे हैं तो मानव रोग पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वायरस क्या होता है तो बहुत लंबा टॉपिक है वायरस, तो आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, लेकिन उससे होने वाले रोग हम पहले देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इवानोवस्की ने किसकी खोज की थी? वायरस की। किसमें की थी? तंबाकू के मोजेक रोग में। किसमें की थी? तंबाकू के मोजेक रोग। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए कि वायरस से एक रोग होता है जिसका नाम होता है एड्स। एड्स एक इतना खतरनाक रोग है कि इस रोग में इंसान की डब्ल्यूबीसी ही उड़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। पढ़ा चुका हूं आपको। हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जब प्रवेश करता है या कोई बाहरी जीवाणु प्रवेश करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस शरीर में उस बैक्टीरिया का विरोध करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? डब्ल्यूबीसी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, जिसे हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे शरीर में अगर जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु का नाश करने वाला कोई है तो वो डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, आप जो दवाई खाते हो वो क्यों खाते हो? कि दवाई अंदर जाएगी। दवाई क्या है? वो दवाई एक मृत वायरस या उसी जो बैक्टीरिया आपके शरीर में गया है उसी का दुश्मन है। तो आप जो दवाई खाते हो वो दवाई आपकी एंटीबॉडी को जाके मजबूत करती है, ना कि उस वायरस से लड़ती है। तो एंटीबॉडी फिर से मजबूत होंगी और फिर उस बैक्टीरिया को मारेगी। तो हमारे शरीर में दवाई से हम ठीक नहीं होते, हमारे शरीर के अंदर ही हर प्रकार के बैक्टीरिया का नाश करने वाली डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी अगर कमजोर पड़ती है तो हमारी दवाई उस डब्ल्यूबीसी को मजबूत करती है, जिससे हमारी डब्ल्यूबीसी उस बाहरी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ती है। अब एड्स एक ऐसी बीमारी है कि आपकी डब्ल्यूबीसी के सिस्टम को ही खत्म कर देता है, डब्ल्यूबीसी की ही निपटा देता है। वो डब्ल्यूबीसी में कोई लिम्फोसाइट। तो एड्स नाम की बीमारी जब आपको होगी तो आपको ना हो, भगवान करे भारत में ही ना आए किसी को, लेकिन बहुत सारे पेशेंट, इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं बनी आज तक। तो इससे बचाव कर सकते हैं अपन। ये कई तरीकों से होता है, वो तरीका मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें आपकी डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट खत्म हो जाती है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, लिम्फोसाइट खत्म हो गई। अब आपको मान लीजिए सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, आप सर्दी जुकाम की टेबलेट खाओगे, टेबलेट असर ही नहीं करेगी शरीर के अंदर, आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में अब कोई भी रोग होगा
वो रोग ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसको ठीक करने वाला जो WBC सिस्टम था उसको एड्स ने खत्म कर दिया है। तो इतना खतरनाक रोग होता है एड्स, जो WBC को ही उड़ा देता है। हाँ कि नहीं? इतना खतरनाक रोग होता है। आपका सरदर्द है तो फिर वो सरदर्द बना रहेगा आपको लंबे समय तक, इसमें मृत्यु भी हो जाती है सामने वाले की। चलिए तो हम पढ़ते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बोलो एक बार। इसका फुल फॉर्म पूछा ही जाता है पेपर में अगर आता है तो। एड्स का पूरा नाम बोलो। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो याद रखिएगा इसके दो प्रमुख वायरस है, एक तो इम्यूनो वायरस है, एक HIV वायरस है, एक और हम पढ़ते हैं कहीं कहीं रिट्रो वायरस। कौन सा वायरस? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV बोलते हैं ना, HIV पॉजिटिव हो गया ये व्यक्ति, तो HIV पॉजिटिव का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, रिट्रो वायरस। दो प्रमुख वायरस है इसके, यहां पर लिखा भी होगा। इस रोग के विषाणु का नाम है HIV। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस या डेफिशिएंसी वायरस। ये हाल ही के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ये वाला हाल ही के रेलवे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हाल ही 2025 में आया हुआ प्रश्न है ये, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। RPF के पेपर में आया था। ठीक है, देख लो आप कितने एडवांस लेवल के नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, यह रिट्रो फैमिली से आता है, मतलब इस वायरस की फैमिली का नाम क्या है? रिट्रो। तो क्या नाम है HIV का? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। रोग असुरक्षित यौन संबंध बनाने। अब असुरक्षित यौन संबंध का मतलब क्या है कि यौन संबंध बनाने से पहले सुरक्षा जरूरी है, प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उससे भी फैलता है। अगर प्रोटेक्शन का यूज ना करें तो नहीं फैलेगा, लेकिन बस शर्त यह है कि सामने वाला पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। सामने वाला पॉजिटिव है तो उस स्थिति में आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। भ्रूण अवस्था में मां से बच्चे में, अगर मां HIV पॉजिटिव है तो वो बच्चा फिर पॉजिटिव रहेगा ही 100%, है ना। चलिए, संक्रमित हुई सुई। अब ऐसा नहीं है कि अपन यौन संबंध बनाएंगे तो उससे हमको एड्स का खतरा है। एड्स का खतरा, अगर आप जो इंजेक्शन डॉक्टर जो सुई लगा रहा है, अगर वो किसी HIV पेशेंट को लगाई हो उसने, और वही सुई आपको भी लगा दी इंजेक्शन के माध्यम से, तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। या किसी HIV संक्रमित व्यक्ति का शरीर के रक्त को लेकर आपके शरीर में, बोलते हैं ना ब्लड डोनेट करना, तो आपके शरीर में डोनेट कर दे तो भी आप संक्रमित हो सकते हो। ठीक है, यहां पर लिखा होगा, ये देखो लिखा है, रुधिर का आदान प्रदान करने और नशीले पदार्थ, ये महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। नशीले पदार्थ का सेवन करने से भी एड्स हो सकता है। नशीले पदार्थ में सब आता है, गुटखा, बीड़ी, शराब, सब आता है। लक्षण क्या है इसके? भाई भूख नहीं लगती। ठीक है, अगर आप में से किसी को भूख नहीं लगती तो आप ये मत समझ लेना कि हमको ऐसा कुछ हुआ है। कई कारण हो सकते हैं भूख ना लगना, कुछ और भी चीजें ऐसी होती जिसमें भूख नहीं लगती। क्यों मनीष? है ना, शरीर में ऊर्जा की कमी, एनर्जी डाउन रहती है, कमजोरी आती है, पेट दर्द होता है, सीधी सी बात, ये सब लक्षण तो सामान्य है, हर बीमारी में ये सब होता है। इसमें दस्त लगते हैं लंबे समय तक। एड्स जो होता है ना, इसमें लंबे समय तक क्या लगता है? दस्त। यहां लिखा भी होगा कि भाई इसमें क्या होता है, जगह जगह से फूल जाता है, खून का संचार, यहां पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। दस्त के बारे में यहां कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ध्यान रखना एड्स की बीमारी का प्रारंभिक जो लक्षण है उसमें क्या होता है? दस्त लगते हैं। बाकी ये सब लक्षण आपको याद नहीं रखता, ये सामान्य लक्षण है, हर बीमारी में ये होते हैं। तो हमने ये जाना कि HIV जो बीमारी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, और इस रोग में व्यक्ति की WBC या रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाती है। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये एड्स का पहला केस अमेरिका में आया था 81 में, और भारत में कब आया था? 86 में। भारत इस मामले में बहुत तरक्की कर देता है। ठीक है, चीन में अभी कोरोना वायरस आया था, सटाक से आ जाती है, ये चीजें होते जाती है भारत में। टेक्नोलॉजी के मामले में वो कह सकते हैं कि हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन रोग दोग के मामले में अगर किसी यहां से हजारों किलोमीटर दूर भी अगर कोई देश है और वहां कोई रोग पैदा हुआ तो वो भारत में निश्चित आएगा। भले आज उसके पड़ोसी देश में नहीं है, भारत में जरूर आएगा। जनसंख्या ही इतनी है ना भाई, हर जगह तो भारतीय है। तो USA में कब आया? 81 में। 86 में कब आया? भारत। ये दवाइयां हैं जो आप पढ़ना हो तो पढ़ लो, हालांकि पूछी नहीं जाती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं इनको यहां पर नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं एड्स हो जाए तो फिर कोई दवाई काम नहीं करती रे भाई उस पर। ठीक है, क्योंकि दवाई बनाने का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में वही खत्म हो जाएगा। मैंने पढ़ाया है ना आपको, ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम में सब।
यहां पर देखिए एड्स, बहुत आईएमपी जबरदस्त बात बता रहा हूं। एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा टेस्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी एड्स के बारे में जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल बच्चा केवल क्या याद करता है? एड्स किससे होता है? वायरस से। लेकिन इतनी सारी चीजें भी एड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। इससे और अच्छे तरह से आपको और क्या पढ़ाएं भाई, और कैसे पढ़ाएं कि आपको समझ में आए, इसलिए आपको एक दो बार इसको कम से कम पढ़ना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, यहां पर दूसरी बीमारी का नाम है चेचक। यार देखो, चेचक जो बीमारी है ना, माता निकलती है ना, कुछ बोलते हैं माता निकल गई, तो इसको हम कह सकते हैं कि छोटी माता। चेचक को, चेचक का नाम है छोटी माता। स्मॉल पॉक्स लिखा है, उल्टा है। और अगर एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं बड़ी माता, उसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। ध्यान रखिए, चेचक इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। यह संक्रामक रोग है, मतलब फैलने वाला रोग है। अगर आपने देखा होगा घर में किसी की माता निकल जाती है तो उसको अलग ही रखते भाई, तो अलग ही रहे, ठीक है। खतरनाक है, संक्रमण बहुत तेज फैल जाता है इसका। और इस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरियोला वायरस महत्वपूर्ण। चेचक किस वायरस से होता है? वेरियोला। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि वेरियोला वायरस और एक और आएगा वेरिसेला वायरस, कन्फ्यूज हो जाओगे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। तो ध्यान रखना, चेचक मतलब ऐसे लोग जो चकचक की बात करते हैं, चक 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 लगे रहते हैं ना, कुछ लोग चक चक लगे ही रहते हैं। चकचक करने वाले लोग जो हैं, इनको ओला में बिठाल के और भेज दो कहीं दूसरे देश। ओला, तो चकचक से ओला याद कर लेना। ओला मतलब वेरी ओला, ओला से डिस्टर्ब हो गए। ओला और सेला, एक में वेरी सेला है, एक में वेरी ओला है, तो ये वेरी ओला है चेचक। तो किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। और इसमें कहानी क्या होती है कि सबसे पहले व्यक्ति का सर है, पीठ है, कमर में बहुत तेज दर्द होता है, यहां पर जोड़ों का दर्द होने लगता है, और बाद में लाल लाल दाने निकल जाते हैं। दाने का मतलब ये नहीं है कि चने या गेहूं, दाने निकल जाते हैं मतलब पिंपल्स हो जाते हैं बॉडी में पूरे, ठीक है। और बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। मनीष, किसका रूप धारण कर लेते हैं? फफोले का, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें रोगी को जब तक अलग रखना चाहिए तब तक कि घाव साफ ना हो, और घर या घर के आसपास के लोगों को चेचक का टीका लगवाना चाहिए। चेचक की टीके खोज की थी एडवर्ड जेनर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैं तो आपको बस दो तीन चीजें बता रहा हूं कि भैया जब चेचक जो रोग होता है, इस रोग में दाने निकल जाते हैं, ये ध्यान रखो। वेरियोला वायरस से होता है, ये ध्यान रखो। चेचक को हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और ये हिंदी में लिखा जाएगा आपको स्मॉल पॉक्स, ऐसा। तो दोनों ध्यान रखना, चेचक का मतलब स्मॉल पॉक्स। खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। तो टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। 100% आने वाले प्रश्न हैं, लेकिन बच्चा केवल इतना याद करके जाएगा पेपर में, चेचक वायरस से होता है। कौन सा वायरस? भाड़ में जाए। अरे भैया, वेरियोला वायरस है। कौन सा वायरस? चेचक को और क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। चलिए भैया जी आगे चलते हैं। और बेटा स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोल भी रहे हो पीछे लगे, अच्छी बात है, पर जब मैं कल पूछूं तो आंसर बनना चाहिए आपसे। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए, छोटी माता। छोटी माता को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। तो कैसे याद करना कि छोटी माता को बलि लगती है भाई? काय की बलि लगती है? चिकन। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको याद रहे इसलिए, मेरी मन के अंदर धारणा ऐसी नहीं है। छोटी माता को क्या चाहिए? चिकन। ऐसे याद कर लेना, छोटी माता को चिकन पॉक्स और चेचक को स्मॉल पॉक्स। समझ रहे हो? कंफ्यूज करने वाली चीज है। और यहां देखो लिखा है ना वेरिसेला वायरस, ये जूस्टर वूस्टर छोड़ दो, ये नहीं मिलेगा। वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस। जब वो वेरियोला वायरस से, तो ये किससे होगा? वेरिसेला वायरस। इसमें भी वही होता है, दाने निकल जाते हैं, और इसमें दाने में मवाद भर जाता है, पानी भर जाता है, और फिर वो फूटते हैं तो भयानक दर्द होता है, ठीक है। इस रोग से बचने के लिए बस वही है, टीका लगवाना चाहिए, और क्या, सफाई पर ध्यान दो। अगला रोग कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाता, ट्रिक्स में भी आपको नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा ये भी एक संक्रामक रोग है, ये इन्फ्लुएंजी वायरस से होता है, इतना ध्यान रखना बस, और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बच्चों में होता है, बूढ़ों में होता है, और गर्भवती महिलाओं में फैलता है। किन तीन लोगों में होता है? क्या क्या होता है? बच्चों में होता है, बूढ़ों में होता है, और महामारी का रूप धारण कर सकता है बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं में, ठीक है। इसमें टेरामाइसिन के नाम की दवाई लेना चाहिए, और सुबह शाम क्या करना चाहिए? गरारा। गरारा मतलब पानी को हल्का सा गर्म करके नमक मिलाकर उसके गरारे करके बाहर थूक देना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, तो केवल इतना ध्यान रखो, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से, इतना ध्यान रखो बस। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। चलिए, महत्वपूर्ण है।
पोलियो की बात करें, यह भी महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको बता दूं, पोलियो का यहां शायद टीके का नाम नहीं लिखा होगा। पोलियो के टीके की खोज की थी जॉन्स ई सॉल्क। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की। तो पोलियो ये किससे होता है? पोलियो वायरस से ही होता है। इसके टीके की खोज किसने की थी? जॉन्स ई सॉल्क। अरे हाँ या ना? ठीक है, यहां पर बात सुनिए जरा ध्यान से, इसको भी छोड़िए, घरेलू मक्खी इसको भी छोड़िए। इस रोग कहां महत्वपूर्ण, ये किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कुछ भी कमजोर हो सकता है, आपकी बॉडी का कोई भी अंग कमजोर, या तो पैर कमजोर हो जाएगा, लेफ्ट पैर कमजोर हो जाएगा, एक धड़ पूरा कमजोर हो जाएगा, हाथ कमजोर हो जाएगा, पीछे से कोड़ फूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है आपको। ठीक है, तो इसलिए पोलियो की दवाई बचपन में ही पीना चाहिए। तो फिलहाल केवल इतना याद रखो, इसमें एक ही चीज जरूरी है कि पोलियो के टीके की खोज जॉन्स ई सॉल्क ने की थी। पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, और यहां पर एक सवाल और दिख रहा है, पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। हाँ कि नहीं? और यह किस तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। अरे हाँ कि नहीं? क्या बताया? पोलियो वायरस से पोलियो, जॉन्स ई सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस? पोलियो दिवस। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। अगले रोग का नाम क्या है? डेंगू। डेंगू बहुत जबरदस्त है, इसका वायरस का नाम आएगा डेंगू। कौन सा वायरस है? अरबो वायरस। कौन सा वायरस है? अरबो वायरस। कौन सा वायरस है? अरबो। डेंगू किससे होता है? अरबो। हड्डियों में भयानक दर्द होता है, जोड़ों में बहुत खींच के दर्द होता है डेंगू जब होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं? हड्डी। इस रोग को एडिस इजिप्टी नाम का एक मादा मच्छर होता है, एडिस इजिप्टी। इसको छोड़ो आप, एडिस एल्फोपेक्टिस और एक्यूलेस फेंगिस, इसको सबको छोड़ दो, केवल एडिस इजिप्टी याद रखना। वायरस, ये एडिस इजिप्टी नाम का मादा मच्छर होता है, इसके डंक में पाया जाता है कौन सा वायरस? अरबो। ये मच्छर ने काटा और इसके डंक में अगर अरबो वायरस हुआ तो डेंगू हो जाएगा। बहुत तेज फैलता है डेंगू, बारिश के समय पर बहुत, जो पानी वगैरह रखा रहता है ना लंबे समय पर, तो ये वायरस जन्म ले लेता है वहां पे। इस रोग में अचानक तेज बुखार आता है, चेहरा पर पित्तियां निकल जाती है, आंखें, पेशियां और जोड़ों में भयानक दर्द होता है, महामारी का रूप धारण कर लेता है, फैलता बहुत तेज है ये। ठीक है, डेंगू किसके काटने से? मच्छर। पुराने रखे पानी में, छत पर जो पानी वानी पड़ा रहता है ना, या टायर वगैरह पड़े रहते हैं, पन्नी वगैरह में पानी भरा रहता है, उससे इस वायरस का जन्म होता है, मच्छर के डंक में पाया जाता है। मच्छर का नाम क्या है? एडिस इजिप्टी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगला क्या नाम है? पीलिया। यार देखो, पीलिया के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से, शानदार तरीके से पाचन तंत्र की पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया। डेमो क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी, नहीं देखी होगी तो इसको बहुत अच्छे से वहां पे समझाया, लेकिन फिर भी देख लो यहां पे कि हेपेटाइटिस या पीलिया, इसको एक और नाम देते हैं जॉन्डिस। लिखा होगा यहां पर, ये लिखा है जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस। ध्यान रखना, यकृत का रोग है, यदि यकृत रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया हो जाता है। पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। मैंने पढ़ा चुका हूं, मेरा मन नहीं है इसे पढ़ाने का, क्योंकि देखना हो तो आप पाचन तंत्र की पहली क्लास देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलो, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक होता है हेपेटाइटिस, 2 प्रकार का होता है, एक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये हेपेटाइटिस नाम के ही वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। और ये वायु के माध्यम से होने वाला रोग है, वायु के माध्यम से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस बी। मतलब इसमें खून की कमी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर का एनीमिया। सब कुछ पढ़ाया है मैंने वहां पर कि भाई पाचन तंत्र में सब कुछ पढ़ाया है कि जब खून की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वहां से पढ़ लेना, और पढ़ लेना क्या जरूरत ही नहीं है तुमको पढ़ने की, क्योंकि तुमको सब तो पता है यार, पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेबीज रेब्डो वायरस के कारण हो जाता है रेबीज। अगर आपको कुत्ता काट खाए, बिल्ली काट ले, भेड़िया काट ले, लोमड़ी काट ले, 4 पैर के जो जानवर होते हैं एक ही ग्रुप के, बिल्ली हो, कुत्ता हो, भेड़िया हो या लोमड़ी हो, तो भेड़िया और लोमड़ी तो आपको जीवन में कभी काट नहीं पाएगा, बिल्ली आपको जीवन में काट नहीं पाएगी, बहुत रेयर केस में आपको बिल्ली काटेगी, लेकिन कुत्ता आपको काट सकता है। खतरनाक रोग है, बहुत खतरनाक रोग है। यह रोग जब हो जाए, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका। कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आपकी स्थिति कुत्ते जैसी हो जाएगी। नहीं, सच बता रहा हूं, आपको खतरनाक तरीके से, हाँ कुत्ते ने काट लिया, लेकिन यह है कुत्ते के लार में या कुत्ते के अंदर यह वायरस होना चाहिए। कौन सा वायरस?
रैप्डो वायरस। हालांकि इंजेक्शन तो लगवाना ही चाहिए भाई, कुत्ता काटे तो। इसमें व्यक्ति का पूरा जो तंत्रिका तंत्र है ना, कुत्ते जैसा बिहेव करने लगता है। इंसान को उजाले से डर लगता है, वो अंधेरे में बैठना पसंद करता है। उसके ऊपर पानी डाल दो तो वो भाग जाएगा, वो व्यक्ति जिसको कुत्ते ने काटा है। जब भी कुछ बोलेगा तो कुत्ते जैसी आवाज निकालेगा, पानी से उसे डर लगेगा, ठीक है कि नहीं। बोलते नहीं बनता है, एकांत में बैठना उसको ज्यादा ठीक लगता है, और उसमें इंसान की धीरे धीरे करके मौत होती है बहुत बेकार तरीके से। तो यह संघानित मतलब घातक रोग है, तंत्रिका तंत्र में होता है, रैप्डो वायरस से होता है, पागल कुत्ते भेड़िए लोमड़ी के कारण काटने से होता है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा ना मिलने पर केंद्रीय मतलब पागल कुत्ता काट लेना भैया, इंजेक्शन लगवा लेना कभी भी। मैं तो बोल रहा हूं पागल काटे साबत काटे आप तो इंजेक्शन लगवाना, घर का कुत्ता काटे तो भी लगवा लेना। यह रोग दो रूप में देखने को मिलता है, एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है, और जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी से डर लगने की बीमारी को हाइड्रो, ठीक है। रोगी की आवाज कुत्तों के भौंकने जैसी निकलती है, जैसे कुत्ता भौंकता ना, ऐसा रोगी अजीब टाइप का करने लगता है। दूसरे रोग में पक्षाघात, तेज बुखार आता है, भयंकर सरदर्द होता है तथा वोमिटिंग उल्टी होती है, बेचैनी महसूस होती है क्योंकि मंद बुद्धि हो जाती है, मतलब मेंटली रिटेरडेट नाम की एक बीमारी हो जाती है। उपचार रेबीज के रोधी के टीका लगवाना चाहिए। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। और लुई पास्चर ने दूध के पास्चराइजेशन की भी खोज की थी, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई, ठीक है। घाव को शुद्ध कार्बोनिक, ये सब नहीं पूछा जाता है। अगला रोग है मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग है भाई? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो रोग होता है, इसमें क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पढ़ा चुका हूं, मस्तिष्क में एक झिल्ली होती है, मेनिंजेज, तंत्रिका तंत्र में पढ़ाया था। मस्तिष्क में मेनिंजेज नाम की झिल्ली होती है, उसमें चोट लग जाए, सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस नाम का रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को उल्टी सरदर्द बना रहता है, ठीक है। तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। इसमें रोगी को तेज बुखार, बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क में मेरु रज्जु के ऊपर पड़ी झिल्ली के नीचे वाले सेरिब्रोस्पाइनल ड्रम में संक्रमण से भी हो सकता है ये, ठीक है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोगी का टीका लगवाना चाहिए। तो फिलहाल केवल इतना याद रखो कि मेनिंजेज नाम की झिल्ली में, मतलब ये मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क से संबंधित है, बात खत्म। और इतना ज्यादा नहीं पूछता है यार, पूछ लेगा तो लिखा हुआ है, पढ़ लो भाई। ट्रेकोमा, ये आंखों का रोग है। ट्रेकोमा कहां होता है? आंखों में होता है। कॉर्निया में वृद्धि, मतलब कॉर्निया सूज जाता है, निद्राग्रस्त सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सोया नहीं है बड़े लंबे समय से। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिटिन नाम की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। कौन से रोग में? निद्रा रोग में। तो अब वायरस बहुत बड़ा है, तो फिलहाल मैंने जो आपको रोग पढ़ाया है, फिलहाल हम ये याद करेंगे क्योंकि रोग बड़ा टॉपिक है, एकदम से आपको पूरा पढ़ा दूंगा, दिमाग के फाल्ट उड़ जाएंगे। पहले तो क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने एक ही बार में पूरा बैक्टीरिया पढ़ा दिया तो आप याद नहीं कर पाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। तो कल हम इस रोग के कवक से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वो दो और देख लेंगे। और यहां से हमने वायरस के जो रोग छोड़े हैं, दो चार रोग और छूट गए हैं, वो हम कल की क्लास में इसको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। चल।